हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी हार्मोनल फीडबैक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है ना। अब हम लोगों को ये समझना है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उस पे हार्मोनल फीडबैक क्या है। ठीक, वैसे तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, मेल में जब एज ऑफ प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी की एज पर जैसे ही पहुंचता है एक मेल ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन मेल जैसे ही प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है तो वहां से लेकर के अब पूरी लाइफ जो टेस्टिस है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता ही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर हार्मोनल फीडबैक को ये समझना है कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं या जो हार्मोन्स हैं उनका नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। तो ओवरऑल जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, इसमें डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं उनका पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज गैमेटोजेनेसिस में भी मैंने आपको शुरुआत में ये चीज बताई थी कि जो हमारा ब्रेन है, देखिए ब्रेन जो है वो पूरी बॉडी का एक सेंटर है, हर चीज को रेगुलेट कर रहा है। आ रही ना बात समझ में। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट, ये पूरा जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis या जो कुछ भी पूरा गैमेटोजेनेसिस कौन रेगुलेट कर रहा है, तो ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक, तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस से ही स्टार्ट करना है। हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला। उस हार्मोन को क्या कहा जा रहा है? उस हार्मोन को कहा जा रहा है GnRH। ठीक है, GnRH। GnRH का मतलब क्या हो गया? तो GnRH स्टैंड फॉर गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन याद रखेंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है इसने किसको इफेक्ट किया? तो इसने हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उस एंडोक्राइन सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड एग्जैक्टली कहां पर कनेक्ट कर रही है? तो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, इस हाइपोथैलेमस के साथ ही वो एक ऐसा स्टाक बना करके, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो दिस और ये पार्ट क्या हो गया? ये हाइपोथैलेमस हो गया। दिस इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टाक बना के ऐसे लगा हुआ, ऐसे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये स्टाक जो है ये क्या? इन्फंडिबुलम। एंड पिट्यूटरी का एक हिस्सा जो ज्यादा प्रोमिनेंट है, आगे निकला हुआ है, वो क्या है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दैट इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस। एंड पीछे का हिस्सा जो थोड़ा सा कम प्रोमिनेंट है वो क्या हो गया? वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एंटीरियर और जो पोस्टीरियर, इसको ऐसे बीच में कनेक्ट कर, बीच में एक पार्टीशन है दोनों के बीच में। तो ये जो पार्टीशन है एंटीरियर और पोस्टीरियर बीच में, तो पार्स इंटरमीडिएट, तो वो हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में 11th में पढ़ चुके हैं, वो बताने की फिलहाल जरूरत नहीं है। 11th में आप पढ़ चुके हो उसे। आपको ध्यान देना कि ये जो GnRH है ये किस पर इफेक्ट किया? तो इसने इफेक्ट किया जाकर के एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जिसको एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी भी बोलेंगे। दैट इज नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर इसने वर्क किया GnRH ने। अब ये जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, इससे हमें रिलेट किसे करना है? तो इसे रिलेट करना है टेस्टिस को, है ना। इससे टेस्टिस को रिलेट करना है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इस तरीके से जो बॉक्स बना करके चीज दिखा रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना प्लीज। यहाँ पर आपने सपोज ले लिया सर्टोली सेल्स, ये हो गया सर्टोली सेल्स है। सर्टोली सेल्स ये टेस्टिस में, ये जो पूरा स्ट्रक्चर नीचे बनाया है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टेस्टिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस, और यहाँ पर क्या हो गई? लाइडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस। चलिए लिख देते हैं। और यहाँ पर भी आप सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस कर लीजिए या सपोर्टिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस।
सर्टोली सेल्स ऑफ टेस्टिस। क्लियर बच्चों? अब यहां पर ध्यान देना कि जब GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे अपना कमाल दिखाया, मतलब अपना इफेक्ट दिखाया, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज हुए। एक हार्मोन ने जाकर के सर्टोली सेल्स पर अपना इफेक्ट किया, वो हार्मोन क्या है? FSH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और FSH की वजह से जो हमारे सर्टोली सेल्स हैं उन पर जो इफेक्ट आ रहा है वो कैसा है? वो पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट का इन द सेंस का मतलब ये होता है, पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये हो गया कि जब GnRH ने एंटीरियर लोब पर अपना इफेक्ट किया, पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो एंटीरियर लोब से अब जो हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक है, वो जिस भी ऑर्गन पर अपना इफेक्ट दिखाएंगे और उस इफेक्ट की वजह से वो पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसकी मैकेनिज्म में कुछ बढ़त आ रही है, उसकी मैकेनिज्म बूस्ट हो गई, ठीक है। जैसे सर्टोली सेल्स है, तो सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं? इनहिबिन का सेक्रेशन भी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में। सबसे पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जनरेट करेंगे जिनकी वजह से क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिटिव फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है वो अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए, अच्छी तरीके से उसका मैचुरेशन हो पाए। समझ बात आ गई? तो यहाँ पर आपको समझना है कि FSH जब रिलीज हुआ सर्टोली सेल्स पर उसका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, ठीक है ना। उसने सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट किया कि भाई चलो अपने काम पर लग जाओ, अपना काम जो है, जो अच्छा काम है तुम्हारा, उस काम को करो, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, साथ में एक हार्मोन और यहाँ से रिलीज हो रहा है। वो हार्मोन क्या है? तो उस हार्मोन को आप कह सकते हो कि वो LH है, ठीक है। चलिए उस हार्मोन का नाम ले लेते हैं, LH। उसको LH भी कह सकते हो, या उसी हार्मोन को आप ICSH भी बोल सकते हो, ICSH, ठीक है। मेल में ICSH या LH एक ही बात है। LH वैसे तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, मेल फीमेल में इसका मेन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और मेल में ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पर? लाइडिक सेल्स पर अपना वर्क कर रहा है, लाइडिक सेल्स पर वर्क कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि लाइडिक सेल्स जो है वो इंटरस्टिशियल सेल्स ही है, ठीक है, तो उस पर वर्क कर रहा है, इसलिए ये इंटरस्टिशियल सेल। अब ये देखिए कि जो जब हमारा ICSH जो है ये इफेक्ट कर रहा है, ये यहां से रिलीज हुआ, ये जा करके लाइडिक सेल्स पर अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो लाइडिक सेल्स जैसे FSH ने ये पॉजिटिव फीडबैक यहाँ दिया था, तो उसी तरीके से ये भी तो पॉजिटिव फीडबैक को ही तो बढ़ाएगा, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक ही तो देगा कि भाई लाइडिक सेल्स को इसने जाके जब स्टिमुलेट किया तो लाइडिक सेल्स से क्या कहा कि भाई ऐसा है कि तुम अपने काम पर लग जाओ, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी का मैसेज आया है, और वो मैसेज कौन लेकर के आया? ICSH, LH की लाइडिक सेल्स प्लीज डू योर वर्क, अपना काम करिए। और इनका काम क्या है? इनका काम है एंड्रोजन का सेक्रेशन, है ना। उन्हीं एंड्रोजन का मतलब मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन में मेन कौन? टेस्टोस्टेरोन। तो अब जरा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देने वाली बात है कि जो लाइडिक सेल्स है इन्होंने क्या रिलीज किया? इन्होंने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना। इन्होंने रिलीज किया टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन अब हमारे ब्लड में घुल गया। ब्लड में जब घुला, सारे हार्मोन ब्लड में ही घुलते हैं, डायरेक्टली ब्लड में ही आते हैं, इसीलिए हार्मोन्स की जो ओवरऑल स्टडी है उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, ठीक। तो अब देखते हैं ये जो टेस्टोस्टेरोन है, अब ये किधर पहुंचा? ये जब ब्लड में पहुंचा तो ऑब्वियसली ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट होते होते वो ब्लड आपका देखिए एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे भी वर्क करेगा, है ना। ब्लड तो भाई पूरी बॉडी में जा रहा है ना, तो ब्लड तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इफेक्ट करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी तक भी पहुंचेगा। टेस्टोस्टेरोन जो है ब्रेन के हाइपोथैलेमस तक भी पहुंचेगा, ठीक है। समझ बात आ गई? तो जब एक्सेस लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा ब्लड में, एक्सेस लेवल, तो जानते हो ना कि किसी भी हार्मोन के लेवल को एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड में रखना है, ना तो कम ना ही ज्यादा, ठीक है। समझ बात आ गई? एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में होना चाहिए। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का एक एप्रोप्रिएट अमाउंट आ जाएगा हमारे ब्लड में, तो वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ये हार्मोन की वजह से जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है इस पर
एक नेगेटिव फीडबैक आएगा, ठीक है। और जो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है इस पर एक नेगेटिव फीडबैक आएगा। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये हो गया बेटा, जैसे समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा है, बहुत एक बेसिक पॉइंट है, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एंटीरियर लोब ने, देखिए यहाँ से ये हार्मोन निकले थे एफएसएच और आईसीएसएच, इन्होंने अपना काम करा दिया, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ब्लड में, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है। अगर इन हार्मोन्स को ना रोका जाए, एफएसएच जितना ज्यादा निकलता रहेगा, सर्टोली सेल्स बहुत अपना काम तेजी से करते रहेंगे, आईसीएसएच भी अपना काम बड़े तेजी से करता रहेगा, लाइडिक सेल्स पर इफेक्ट करेगा और टेस्टोस्टेरोन खूब ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक लेवल को मेंटेन रखना है, जो हार्मोन है उसके लेवल को मेंटेन रखना है। तो उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए वो जो हार्मोन है वो खुद ही अब इफेक्ट करने लगेगा, किस पर जाकर के इफेक्ट करने लगेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, कि बस 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 करो भैया, ठीक है, तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, तुम्हारी वजह से हम यहाँ तक इतने ज्यादा अमाउंट में ब्लड में पहुंच गए। तो इन्होंने कहा कैसे, तो इसने बताया ऐसे, मतलब कि तुमने एफएसएच और आईसीएसएच निकाला, आईसीएसएच ने लाइडिक सेल्स को स्टिमुलेट किया, जिसकी वजह से हम बहुत तेजी से बनना शुरू हो गए, ठीक है। और अगर आपने आईसीएसएच जो हार्मोन है उसकी जो रिलीज है उसको कम नहीं किया, ठीक है, आईसीएसएच हार्मोन की रिलीज को कम नहीं किया, तो लाइडिक सेल्स अपना काम बहुत तेजी से करते रहेंगे और हमारा लेवल जो है, मतलब टेस्टोस्टेरोन मीन्स द टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा, ब्लड में बढ़ता ही रहेगा। और ब्लड में ये लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आईसीएसएच है उसके सेक्रेशन को कम कर दिया जाए। और उसके सेक्रेशन को कम कौन करेगा, तो एंटीरियर लोब ही तो कम करेगा, कम करना मतलब निगेटिव कर दिया जाए, ठीक है। तो अब ये टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को इफेक्ट करेगा या पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलेगा कि हाँ ठीक, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ब्लड में सफिशिएंट हो गया, मतलब देयर इज नो नीड टू रिलीज एक्स्ट्रा आईसीएसएच, ज्यादा आईसीएसएच रिलीज करने की अब जरूरत नहीं है। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आईसीएसएच का सेक्रेशन अब कम कर देगी, तो इट मीन्स ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसके सुपरविजन में वर्क कर रही थी, तो वो वर्क कर रही थी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जीएनआरएच के सुपरविजन में, ठीक है। तो यहाँ जरूरत ये भी है कि भाई जो हाइपोथैलेमस है उसको भी ब्रेन को भी मैसेज किया जाए, हाइपोथैलेमस तक ये बात पहुंचाई जाए कि बस 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 पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना काम ठीक ठाक कर लिया है, तो प्लीज जीएनआरएच जो है उसकी रिलीज को कम किया जाए। तो देखो टेस्टोस्टेरोन जो है इस हाइपोथैलेमस पर भी वर्क कर रहा है और जिसकी वजह से जीएनआरएच का जो लेवल है वो अब डिक्रीज होने लगेगा। तो देखो ये नेगेटिव फीडबैक हुआ कि नहीं हुआ, आगे बात समझ में। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टेस्टोस्टेरोन क्या इन्हीं दोनों पर अपना वर्क कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, कि टेस्टोस्टेरोन का कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी होता है। तो भैया टेस्टोस्टेरोन का पॉजिटिव फीडबैक भी तो है, ये टेस्टोस्टेरोन याद रखिए जो सर्टोली सेल्स हैं उन पर भी अपना इफेक्ट दिखाएगा। जो टेस्टोस्टेरोन है वो सर्टोली सेल्स पर भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, और सर्टोली सेल्स पर जो टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट है दैट इज ए पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो सर्टोली सेल्स पर अपना पॉजिटिव फीडबैक दिखाएगा, सो दैट कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है दैट इज फ्लरिश, बहुत अच्छी तरीके से होता है, क्लियर। अब जब यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल वगैरह खूब बढ़ गया, ठीक है, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस भी खूब अच्छे से हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन का जब बहुत बढ़ा हुआ लेवल होगा उसकी वजह से सर्टोली सेल्स पर इफेक्ट आ रहा है। सर्टोली सेल्स जो है ये अपना जो भी इनका काम है वो कर रहे हैं, मतलब नरिशमेंट दे रहे हैं स्पर्मेटोजुआ को, सारी चीजें। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, साथ ही साथ ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज करने लगेंगे, और वो प्रोटीन क्या है, वो प्रोटीन है इनहिबिन, इनहिबिन प्रोटीन, याद रखेंगे जैसे इनहिबिन। और इनहिबिन प्रोटीन जो है ये एक प्रोटीन, इसे हार्मोन है, सर्टोली सेल से रिलीज हो रहा है, और ये इनहिबिन अब जाकर के किसी को इफेक्ट करेगा, तो ये इफेक्ट करेगा जाकर के एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, कि बस करो भैया, ठीक है, बहुत ज्यादा एफएसएच रिलीज करने की जरूरत नहीं है। तो जो इनहिबिन है इसकी इफेक्ट की वजह से एफएसएच जो है उसका लेवल क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो इनहिबिन का जो इफेक्ट है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पे, ये कैसा है, ये एक नेगेटिव फीडबैक है, याद रखेंगे, आगे बात समझ में। तो दिस इज द
हार्मोनल फीडबैक ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जो मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसका हार्मोनल फीडबैक है कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस डिफरेंट हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है। आ गई बात समझ में? वीडियो समझ में आया हो तो बेटा बार बार कहते हैं कि लाइक जरूर किया करो। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो भाई। क्या लग रहा है, केवल एक ऐसा लाइक ही तो कर देना है। ठीक है, अरे भैया लाइक का सेंस है कि हिंदी में उससे पहले पुराने जमाने में बोला जाता कि था ठेंगा दिखाना। तो हम तो तुमसे कह रहे हैं ना कि हम अगर पढ़ा रहे हैं और आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी, मेरी जो भी हमने एक्सप्लेन किया वो अच्छा लगा, तो प्लीज एक ठेंगा दिखा दो। है, अब ठेंगा भी नहीं दिखाओगे? है, अरे प्लीज इतना तो करो। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।